तो चैंपियन फाइनली क्लास 11th केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन ए टू जेड सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और एकदम ओरिजिनल पेपर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अथवा वाले क्वेश्चन भी कवर किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, ना ही अथवा वाले क्वेश्चन बता रहा है। तो सेट बी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल बेनिफिट रहेगा, लेकिन ये मान के मत चलिएगा आप कि इसके क्वेश्चन सेट ई में, सेट बी में, सेट ए में या फिर सेट एफ में नहीं आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही रहते हैं सभी सेट में। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखा दिया जाता है, तो आप जा कर के मिला लेना। जो भी अगर आपका पेपर ये नहीं आए ना कल, तो आप मुझे आके गाली दे सकते हैं। ये ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे आपके लिए कमेंट ऑफ कर दें। अभी भी आप देखिएगा कमेंट खुली हैं, आपको जो भी रिएक्शन अपना देना है आप दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप हमें लाइक ही करेंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत इस चैनल पर करी जाती है। तो आप देख सकते हैं चैंपियन सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम विद प्रूफ के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको कराए जाएंगे और यही क्वेश्चन कल आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो चैंपियन सबसे पहले हम बात करेंगे दो अंक वाले क्वेश्चंस की। एक अंक वाले जो क्वेश्चन हैं उनका डायरेक्टली आंसर आपको बता दिया जाएगा। पहले हम दो अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा, मूल संकल्पना क्या है, ये हमें समझाना है। तो संकल्पना क्या है, ये आपके प्रश्न बैंक से लिया गया क्वेश्चन है और उसी का ये आंसर है। मूल संकल्पना का अर्थ क्या होता है यहाँ पे आपको पढ़ के बताना है। हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन कहते हैं। जैसे एक दर्जन पुस्तक से तात्पर्य 12 पुस्तकों से तथा एक दर्जन आम से तात्पर्य 12 आमों से है। इसी प्रकार परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रासायनिक जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे हम मूल कहते हैं। एक मूल बराबर 6.02 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। यहाँ पे 10 के ऊपर 23 की पावर है, कणों का समूह है। तो ये पॉइंट आप याद कर लें। एक मूल बराबर 10.06 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। ये मैंने आपसे बोला था, हमने अथवा भी कवर किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 5वें का अथवा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्टॉक विलयन क्या है। तो स्टॉक विलयन किसे कहते हैं, संवर्धन माध्यम को उसी समय तैयार करना जब उसकी आवश्यकता हो। यह संभव नहीं होता क्योंकि माध्यम बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे सभी रसायनों को इलेक्ट्रॉनिक तुलना पर सही तोलना, फिर भी उन्हें आसूत जल में घोलकर उनके सांद्र विलयन बनाकर रख लिए जाते हैं जो संग्रह विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। 5वें का अथवा है, तो याद कर लीजिए आप, साथ साथ में याद करते जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। चैंपियन इसी में 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 6वें का उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पे Be और Mg, बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है, ये हमें समझाना है। तो बेरिलियम व मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 5 ऑर्बिटल पूरित होते हैं, अतः ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनके p ऑर्बिटल में खाली स्थान तो होते हैं, किंतु ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा स्तर में होते हैं, अतः नाभिकीय आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य होती है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा 6वां का। अब चलिए 6वें का अथवा देखते हैं हम। तो चैंपियन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा का आंसर है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों रहते हैं, ये हमें समझाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। साथ साथ दोहराते जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और अब याद कर पाएंगे। इसी कारण से एक ही उपस्थित तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक अभिलक्षण बहुत कम परिवर्तन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा दिया गया है। चैंपियन इसी में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया था, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है, आबंध कोटि जितनी अधिक होती है आबंध प्रबलता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि यदि आबंध विघटन अधिक है तो आबंध अधिक प्रबल होगा तथा आबंध एंथैल्पी बढ़ती है। इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि आबंध प्रबलता आबंध कोटि परस्पर समानुपाती होते हैं, अतः आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध प्रबलता भी अधिक होगी।
तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7वां भी याद कर लेना है। चैंपियन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा, मैंने एक भी क्वेश्चन का अथवा भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि कभी कभी ये होता है अथवा वाला क्वेश्चन अदर सेट में पूछ लेते हैं, जैसे बी सी डी ई। बी तो अपन देख रहे हैं तो सी में भी पूछ सकते हैं, डी में भी पूछ सकते हैं, तो ये अथवा वाले क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़े हैं। तो गाइस आपको अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। BEFE2 से लेकर के आप 103 डिग्री तक पूरा लिखेंगे। फिर इसके नीचे आपको देख लीजिए, आप यहाँ पे ये आपको लिखना है पूरा FBEF, और यहाँ पे ये पूरी संरचना बना देनी है। तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। इसी में हम नेक्स्ट देखेंगे। चैंपियन क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों, हमें समझाना है। ये बलून में लचीलापन अधिक होता है तथा उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है, इसलिए गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिख लेना। देखिए इसी में अथवा पूछा जाएगा, गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होता है, समझाना है। तो गीली हवा शुष्क हवा की तुलना में भारी होती है। कारण है शुष्क हवा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, नम हवा का घनत्व कम होता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का अथवा कवर कर लिया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9वां आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अभिक्रिया दी गई है। इसमें आपके लिए एक पहला समीकरण दिया गया है, हाइड्रोजन मिलाने पर एक दूसरा समीकरण दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें एक तीसरी समीकरण भी दिया गया है और चौथा समीकरण भी दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों की क्रिया करके हमें समझाना है। अब एक सिद्धांत होता है लासाते लिए सिद्धांत के अनुसार, तो ये उसी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो जल्दी से आपको ये नोट कर लेना है, 2 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैंपियन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें का अथवा दिया गया है। तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ट का तनुता का नियम हमें समझाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ओस्टवाल्ट से लेकर के आप यहाँ पे पूरा सबसे पहले एक हेडलाइन डालेंगे, ओस्टवाल्ट का तनुता का नियम। फिर इसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे सन 1888 से लिखना स्टार्ट करेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है तक। फिर एक फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, के भी अपॉन रूट के अंदर के अपॉन सी। इस प्रकार से रूट के अंदर के अपॉन सी हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर दिया गया है। तो चैंपियन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर हम देखेंगे। प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में हमें अंतर स्पष्ट करना है। कोई 2 अंतर यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए 3 अंतर लिख दिए गए हैं। इन तीनों में से जो भी 2 अंतर आपको सरल लगे वो आप लिख सकते हैं, या फिर तीनों भी लिख सकते हैं पूरे 2 मार्क्स के लिए। इसी क्रम में चैंपियन क्वेश्चन नंबर 10वें का हम अथवा देखेंगे। ज्यामितीय समवायता को हमें परिभाषित करना है और कारण भी लिखना है। ज्यामितीय समवायता का हमें कारण लिखना है। क्या कारण है, तो ये पूरा कारण आपके लिए बता दिया गया है, किस कारण से ये ज्यामितीय समवायता होती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे हम इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 11वां भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए यौगिक दिए गए हैं, इनके हमें संरचनात्मक सूत्र लिखना है। पहला दिया गया है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन, तीसरा है एथिलाइल, चौथा है एसीटेट, 5वां है एसीटेमाइट। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड का सूत्र आप देख सकते हैं C6H5COH, या फिर बेंजीन के ऊपर COH। इसी प्रकार से एसीटोन का सूत्र भी यहाँ पे दे दिया गया है, एथिलाइल एसीटेट का और एसीटेमाइट का भी यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। फिर इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11वें का हम अथवा देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11वें का अथवा बनेगा, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित अभिकर्मों को नमक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत हमें करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3, BF3, SO3, CN। तो यहाँ पे आंसर आपको दे दिया गया है। जल्दी से आपको ये आंसर डिनोट कर लेना है, अभिकर्म तक पूरा आंसर आपका हो जाएगा। इन दोनों से लेकर के पूरा आंसर आपको लिखना है अभिकर्मक तक। तो चैंपियन इस प्रकार से 2-2 अंक वाले पार्ट 1 के माध्यम से आपके कवर कर लिए गए हैं। ये पार्ट 1 था इस सीरीज का, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे बताऊंगा। तो 2-2 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए हैं, ये सारे आपको रट लेने हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।